क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो या काम करने बैठते हो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किताब खोलते ही उसे बंद करने का मन करता है, पढ़ते वक्त इंस्टाग्राम रील्स घूम रही होती हैं, किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। अगर यह सभी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट यू आर एडिक्टेड टू योर मोबाइल। एंड ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप कोशिश भी करते हो, मुझे पता है, लेकिन ये सोशल मीडिया एप्स का एल्गोरिदम इतने अच्छे से डिजाइंड है कि आप चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पाते हो। लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया क्योंकि मुझे पहले दिन से ही एक ऐसा 5 स्टेप फ्रेमवर्क पता था जिसको फॉलो करके मैंने अपना मोबाइल एडिक्शन तो क्विट किया ही किया, बल्कि अपने एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर किया। और अगर मैं यह कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ के लिए बताऊँ तो ये स्क्रीनशॉट है आज का, स्क्रीन टाइम है 2 घंटे से भी कम, और ये स्क्रीनशॉट है आज से 1 महीने पहले का जब मेरा स्क्रीन टाइम 8 घंटे हुआ करता था। इतना पावरफुल है ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क जो कि मैंने सीखा है इस बुक से। लेकिन आपको ये 300 पेज की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस ये वीडियो एंड तक देखना है, वो भी बिना कोई स्टेप मिस किए। बात करते हैं स्टेप 1 की, अंडरस्टैंडिंग द कोज। देखो भाई, दुनिया में जो कोई भी काम होता है, जो कोई भी काम, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर तुम उसके कारण को समझ पाओ, उसके कोज को समझ पाओ, तो तुम उसके सॉल्यूशन को भी निकाल सकते हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अब इस मोबाइल एडिक्शन के पीछे का क्या कारण है? कैसे एक छोटा सा डिवाइस, आपका स्मार्टफोन, जिसको बनाया गया था ह्यूमंस की हेल्प के लिए, वो इतना स्मार्ट कैसे हो गया कि वो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है? क्यों इस एक हाथ के गैजेट पर हम इतना डिपेंडेंट हो गए? अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे, थोड़ा टाइम में पीछे जाओगे, तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करोगे। मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की, जब स्मार्टफोन्स उतने स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, जब हमें महीने का केवल 1.5 GB डेटा मिलता था, जब हम भुवन बाम, अमित बड़ाना और आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर्स को देखकर एंजॉय किया करते थे, क्योंकि मोबाइल डेटा ही इतना मिलता था, आप चाहकर भी एडिक्ट हो ही नहीं सकते थे। ये मोबाइल एडिक्शन वाली प्रॉब्लम आई 2016 के बाद। ले लो, फ्री में डेटा मिल रहा है, फ्री में डेटा मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री डेटा मिल रहा है। बावले हो गए थे भाई लोग, ना रात देख रहे थे ना दिन देख रहे थे, बस जियो की तरह लगे पड़े थे मोबाइल में। ऐसे में एडिक्ट होना ऑब्वियस था और यही करना था जियो को, क्योंकि एक बार आप मोबाइल से एडिक्ट हो गए तो आपसे रिचार्ज के कितने भी पैसे वसूले जा सकते हैं, और यही किया जियो ने। व्हाट ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मोटा भाई, सैल्यूट आपको। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कौन नहीं करता, कौन नहीं करता, ये बताओ आप मुझे। लोगों ने सरकारें बना ली भाई फ्री बोल के, क्यों ध्रुव भाई, सही बोला ना? चलो एक क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या आपको इंस्टाग्राम को यूज करने का पैसा देना पड़ता है? क्या इंस्टाग्राम ऐप फ्री है? अब आप में से मोस्टली लोगों का आंसर होगा, भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम, इंस्टाग्राम तो है ही फ्री। चलो भाई आपकी बात मान ली, अब दूसरा आंसर सुनते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा कि भाई इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगवाने के भी तो पैसे लगते हैं, उसको कौन गिनेगा? अगर आपने भी इन दोनों में से कोई आंसर दिया है तो भाई आपको एक्चुअल कॉस्ट पता ही नहीं है, जो कि है आपका टाइम, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी अटेंशन। हर कोई आज के टाइम पे आपकी अटेंशन का भूखा है। कोई लड़की डेली अच्छा ड्रेसअप करके आती है, मेकअप करके आती है, क्यों? आपकी अटेंशन के लिए। ब्रांड लाखों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, क्यों? आपकी अटेंशन के लिए। सो अपनी इस अटेंशन की वैल्यू करो, बहुत ही प्रीशियस चीज है। एंड अब आपका एक सवाल भी होगा कि भाई हम ये करें कैसे? हम चाहते तो हैं अपनी अटेंशन को सही जगह लगाना, अपने टाइम को सही जगह लगाना, अपने गोल्स पे काम करना, बट ये सोशल मीडिया एप्स हैं ही इतनी एडिक्टिव कि हम चाहकर भी इस मोबाइल एडिक्शन से, इस ट्रैप से बच ही नहीं पा रहे। देखो भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ कि ये सोशल मीडिया एप्स बहुत ज्यादा एडिक्टिव हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस मोबाइल एडिक्शन को क्विट कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको केवल एक चीज को फॉलो करना है, केवल ये एक चीज, जिसको अपन डिस्कस करते हैं इस नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है, अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही है वो मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, डोपामीन, द कंट्रोलर ऑफ योर हैप्पीनेस, द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर वो एक्टिविटी जिसमें आपको मजा आता है, या फिर आपको मजा ही इसलिए आ रहा होता है क्योंकि डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। तो चाहे आप घंटों रील स्क्रॉल करें, नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखें, या फिर आधी रात को देखें, डोपामीन तो रिलीज होगा। वहीं इसके अपोजिट अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करें, जैसे कि जिम जाना, पेंटिंग करना, जर्नल लिखना, इसमें भी आपको मजा आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि डोपामीन रिलीज यहाँ भी होता है। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि भैया डोपामीन 2 तरह का होता है, एक होता है हेल्दी डोपामीन, एक होता है अनहेल्दी डोपामीन। और अगर आपको अपने इस मोबाइल एडिक्शन को क्विट करना है तो आपको अनहेल्दी डोपामीन को तो कम करना होगा और हेल्दी डोपामीन को बढ़ाना होगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भाई ये करे कैसे? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सब वैल्यूएबल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और अब हम बात करते हैं उस तरीके की
जिससे आप अपने डोपामीन को कंट्रोल कर सकते हो, और वो तरीका है अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस कर देना। सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने की जगह पेंटिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, अपनी कोई भी हॉबी पकड़ सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को किसी हॉबी से या किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर पाते हो, देन आपका ये मोबाइल एडिक्शन ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। अरे छूटना तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ आपके मोबाइल दिमाग में भी आ जाए ना तो मुझे बोलना, क्योंकि एक बार आप किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में इंगेज होके तो देखो, जो सुकून और शांति आपको मिलेगी ना, नेक्स्ट लेवल प्लेजर ब्रो, नेक्स्ट लेवल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लिए मोबाइल क्विट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी सुबह स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम से और रात खत्म होती है वेबसाइट्स पर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करके किसी भी टाइप के एडिक्शन को, किसी भी टाइप के और कितने ही सीवियर एडिक्शन को क्विट कर सकते हो, वो भी विद इन 5 डेज। और उस थर्ड स्टेप का नाम है एक ऐसा 5 डे चैलेंज जिसके अंदर आप अपने मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाते हो। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस 5 डे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उनको अपनी लाइफ में एक मैजिकल चेंज देखने को मिला। जहां वो पहले लोनली और डिप्रेस्ड रहते थे, अब वो अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपका ब्रेन भी एक रैम की तरह होता है। जब इसमें कैसे ज्यादा भर जाता है, तब ये आपके पीसी की तरह हैंग होने लगता है। सो अगर आपको अपने दिमाग को लेग फ्री चलाना है और हाई प्रोडक्टिविटी और हाई फोकस के साथ काम करना है, तो एक बार को इस चैलेंज को लेना जरूरी है। और ये डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। केवल डे 1 थोड़ा हार्ड होगा, जिस दिन आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखोगे नेक्स्ट 5 डेज के लिए। अब आप कहोगे कि भाई हम ऐसे मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं रख सकते, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो गया तो। देखो भाई, जितना मुझे पता है, मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स स्टूडेंट्स हैं, और मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई एज सच इंपॉर्टेंट मैसेज आते होंगे कि उनको आप रिसीव ना करो तो आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों अपने आप को इस ट्रिप से बाहर नहीं निकालते? और ये मैं आपको वादा करता हूँ, ऑन डे 6 यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन। इसलिए आज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ये लाइन कॉमेंट्स में लिख के आओ, वो भी डेट के साथ, चैलेंज एक्सेप्टेड। केवल वीडियो की इंगेजमेंट के लिए नहीं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है कि जब भी आप पब्लिकली किसी चीज की अनाउंसमेंट कर देते हो, तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है और उस काम के पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप किसी फैमिली मेंबर को या फिर अपने से बड़े भाई या बहन को इस चैलेंज में इन्वॉल्व कर सकते हो कि भैया जी ये लो मेरा मोबाइल, और 5 दिन से पहले मुझे दोबारा मत देना। चाहे आप इसको लॉकर में रखो, अलमारी में रखो, फ्रीज में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन 5 दिन से पहले मुझे मेरा मोबाइल नहीं लौटाना है। और अगर आपके पास ऐसा मोबाइल नहीं है या फिर आपकी जॉब रहती है और आप ये चैलेंज नहीं ले सकते, तो अब इसका सॉल्यूशन सुनो। आपको अपने मोबाइल से जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दो 5 दिन के लिए। तो भी ये उतना ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना, वो हो ही रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैलेंज को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट करते हो, देन ऑन डे 6 आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी, आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप मोबाइल में बिजी नहीं रह के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप सोने से पहले इंस्टाग्राम पर लोगों के कमेंट्स नहीं, कोई अच्छी बुक पढ़ रहे होगे। और रात को ब्लू लाइट का एक्सपोजर नहीं होने से आपको अच्छी नींद आई और आप सुबह 4 बजे उठ भी गए। एंड क्योंकि आप बाकी दुनिया से 2-3 घंटे आगे हो, आपको अपने ऊपर काफी प्राउड भी फील हो रहा है। एंड इसी खुशी में आपने प्लान बनाया मॉर्निंग में जॉगिंग जाने का। एंड जैसे ही आप घर से बाहर निकले और उन सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं ने आपको जैसे ही छुआ, आपको ऐसा सुकून मिला, आपको ऐसी शांति मिली कि आपने उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि भैया ये मॉर्निंग में जॉगिंग वाली हैबिट तो मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इस 5 डे के चैलेंज से आप में ऐसे मैजिकल चेंज आ गए जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। क्या आपने कभी सोचा था कि आप सुबह 4 बजे उठोगे, वो भी जॉगिंग के लिए? लेकिन ये पॉसिबल हो पाया। क्यों? क्योंकि आपको मजे और सुकून के बीच का फर्क समझ आया। आपको समझ आया कि सुकून रात को पोस्ट देखने में नहीं, एक अच्छी नोवेल पढ़ने में है। आपको समझ आया कि सुकून इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने में नहीं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में है। लेकिन अब एक कड़वा सच बता दूं कि ये जो सुकून है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, वो लंबा नहीं चलने वाला है। अब आप कहोगे कि भाई क्यों?
क्यों नहीं मिलेगा सुकून? हमने तो 5 डे चैलेंज भी लिया है। देखो भाई, दिक्कत 5 डे चैलेंज में नहीं है। इन 5 डेज में आप फुल एंजॉय करोगे, फुल सुकून में रहोगे, लेकिन जैसे ही 6th डे को मोबाइल वापस आपके हाथ में लगेगा, सारी मेहनत बेकार। आप दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाते हो जिसमें आप पहले थे। इसलिए इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैलेंज तो सिर्फ आपके ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए था। तो अब बात करते हैं स्टेप 4 की, इसके परमानेंट सॉल्यूशन की। देखो भैया, सोशल मीडिया एक ऐसी मनी प्रिंटिंग मशीन है जिसका यदि आपको यूज करना आता है तो ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देने का दम रखता है। और वहीं इसका अपोजिट, अगर आपको इस मशीन का यूज नहीं करना आता तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देने का भी दम रखता है। तो फैसला आपका है कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनके सोशल मीडिया का यूज करना है या फिर सोशल मीडिया को आपका यूज करने देना है। और अगर आप भी एक क्रिएटर बनने का सपना रखते हैं तो कमेंट्स में एक स्पेशल लिंक है जिस पे क्लिक करके आप मेरे साथ फेस टू फेस वीडियो कॉल पर डिस्कशन कर सकते हो। एंड इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एकेडमिक्स में भी फोड़ रहे होगे और जो भी साइड हसल आप कर रहे हो उसके लिए भी आपके पास इनफ टाइम होगा, क्योंकि आपने अपने आप को इससे बचा लिया। और मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस किसी ने भी आज के इस मॉडर्न टाइम में अपने आप को इस मोबाइल से बचा लिया वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को इस देश की 90% पॉपुलेशन से अलग कर लिया। क्योंकि आज एक एवरेज इंडियन यूजर अपने मोबाइल पे 7 से 8 घंटे बिता रहा है। अब तुम सोचो, अगर तुम अपने आप को इस भीड़ से अलग कर पाते हो, अपना ये इम्पोर्टेंट टाइम इंस्टाग्राम पर रीलें देखने में नहीं, कोई स्किल सीखने में लगाते हो, तो अब तुम बताओ, क्या तुम अपने आप को बाकी के 90% लोगों से अलग कर पाओगे या नहीं? इसलिए जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, स्टार्ट लर्निंग ए स्किल। और आज के टाइम की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और वैल्यूएबल स्किल कौन सी है? कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब। केरी मिनाटी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कौन सी डिग्री है उसके पास? कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन सो कॉल्ड बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है। ऐसी कौन सी स्किल है उसके पास? उसके पास कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, उसको वीडियोस बनाने आते हैं। और क्या तुम वीडियोस नहीं बना सकते? आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, एक ठीक ठाक सा मोबाइल है, उसे उठाओ और वीडियोस बनाना स्टार्ट करो यार, किसका वेट कर रहे हो? और अगर इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं रेडी हूँ यार, कॉमेंट्स में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उस पर जाओ और कॉल बुक करो, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा मेरे भाई। लेकिन स्टार्ट तो करो, खुद से एक स्टेप तो लो, आगे के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप ही को लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।